से हमने सुना था कि महाराज जी की कृपा से ही सब जो मुख्य-मुख्य तीर्थ स्थल हैं, जो पुराने महात्माओं के स्थान हैं, उनका जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है। एक विशेष बात ये है कि देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आप एक नया मंदिर नव-निर्माण कर रहे हैं, तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। लेकिन विशेष रूप से अगर किसी पुराने स्थान का, जो किसी पुराने महात्मा का या पुराने कोई श्री ठाकुर जी का स्थान है, अगर उसका जो है जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, तो वो उससे भी अत्यंत गुना फलित होता है। उसका फल अत्यंत गुना हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है क्योंकि पुराना जो स्थान है उसका जब जीर्णोद्धार होगा तो जिस महात्मा का वो स्थान था, उनका भाव भी पुनः वहाँ पर स्थापित होगा और पुनः जो है वो महात्मा की कृपा भी वहाँ होगी। तो इस प्रकार से जो पुराने स्थानों का जीर्णोद्धार का कार्य है, ये कार्य भगवान की कृपा से ही होता है और ये कार्य भगवान को बड़ा प्रिय है। नए मंदिर के निर्माण से भी ज़्यादा प्रिय ये कार्य भगवान को है। तो इसलिए महाराज जी का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय इसलिए भी है कि आपने नए मंदिर का निर्माण भी किया कई-कई जगहों पर जो पुराने महात्माओं के स्थान थे, उनका महाराज जी ने जीर्णोद्धार किया। खैर वो किस प्रकार किया वो सारी कथा तो हम सुन चुके हैं। उसके बाद हमने सुना था कि महाराज जी अपने गाँव भी गए थे। महाराज जी की नैमिष यात्रा हुई और दूसरी बार महाराज जी और महाराज जी की जो नैमिष यात्रा हुई, उसमें महाराज जी दूसरी बार अपने गाँव में सन 2000 में पुनः अपने घर गए। अपने घर नहीं गए मतलब वहाँ अपने गाँव जहाँ महाराज जी रहते थे, वहाँ गए। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हमने कल की कथा में सुनी थी। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है और महाराज जी की जो रुग्णावस्था है, उसके विषय में हमने सुना था कि महाराज जी का शरीर बड़ा ही रुग्ण हो गया था। महाराज जी को डायबिटीज़ आदि रोग भी हो गए थे। तो वो रुग्णावस्था और बढ़ गई इस प्रकार से, वो हमें सुनना है। कहते हैं सन 2004 में महाराज जी के स्वास्थ्य में अधिक गिरावट आई। मधुमेह तथा वृद्धावस्था के कारण दुर्बलता बढ़ती चली गई। एक तो शरीर वृद्ध हो गया, दूसरी बात ये है कि महाराज जी को जो डायबिटीज़ का रोग था, उसके कारण भी महाराज जी का शरीर बड़ा दुर्बल हो गया। कहीं विशेष आग्रह से जाना पड़ता, तो व्हीलचेयर आदि के साधनों से महाराज जी जाते। अब हमने सुना था कि महाराज जी बाहर इसलिए जाते थे कि महाराज जी कहते थे भैया कोई भक्त अगर बुलाता है तो हम मना नहीं कर पाते हैं और जहाँ हम प्राण त्यागेंगे, वहाँ वृंदावन प्रकट हो जाएगा, तो हम वृंदावन से बाहर तो कभी जाते ही नहीं। तो इस प्रकार से महाराज जी फिर भी जाते थे। कोई बुलाता था तो व्हीलचेयर पर महाराज जी को ले जाना पड़ता था। क्योंकि अधिक दूर तक महाराज जी पैदल चल नहीं पाते थे। ऐसी वृद्धावस्था के कारण महाराज जी का शरीर ऐसा रुग्ण हो गया। कहते हैं कि वर्ष के अंत तक रुग्णावस्था का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। जब 2004 का जो साल था, 2004 के अंत तक महाराज जी का स्वास्थ्य और बिगड़ने लग गया। उसके कारण से आयुर्वेद की पद्धति से कई उपचार किए गए, कई चिकित्साएँ की, परंतु कोई विशेष सुधार हुआ नहीं। महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था। कहते हैं कि सन 2006 में अप्रैल-मई में स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया और संत भक्तों से जो है परस्पर विचार-विमर्श करके आपको श्री वृंदावन के लक्ष्मी लाइफलाइन नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। वहाँ होने वाले विविध परीक्षणों से ये ज्ञात हुआ कि मधुमेह के कारण दोनों किडनी प्रभावित हो गई। महाराज जी की दोनों किडनियाँ जो खराब हो गई थी, शुगर के कारण, डायबिटीज़ के कारण। अतः वे अपना कार्य जो है भली-भाँति नहीं कर पा रहे थे। 5 या 6 दिन तक नर्सिंग होम में रहने के पश्चात आपको श्री मलुकपीठ लाया गया। इसके कुछ ही दिन बाद जो है स्वास्थ्य में गिरावट आई। फिर दिनांक 23 मई को एक नवनिर्मित अस्पताल ब्रज हेल्थ केयर में श्री महाराज जी को पुनः भर्ती किया गया। कहते हैं समस्त चिकित्सा प्रक्रिया में आगरा के डॉक्टर महेश्वरी जी एवं वृंदावन के डॉक्टर श्री चंद्रेश जी की प्रशंसनीय सेवा रही। आप दोनों ने बड़े अच्छे से जो है महाराज जी की सब सेवा की, देख-रेख की। कहते हैं महाराज जी की निजी सेवा में श्री प्रभुदास जी एवं श्री गोविंद चौबे दिन-रात तत्परता से जुटे रहे और श्री रामानंद दास जी आदि अनेक संत प्रतिदिन अस्पताल आकर आपके दर्शन करते थे और महाराज जी का स्वास्थ्य समाचार लेते थे। यानी कि श्री गुरुदेव भगवान तो वहाँ पर विराजमान ही थे। महाराज जी के साथ में हॉस्पिटल में ही गुरुदेव भगवान तो रुकते थे और बाकी जो संत थे,
श्री रामानंद दास जी आदि जो महाराज जी के अन्य शिष्य थे और अन्य संत थे, वो महाराज जी का समय-समय पर दर्शन करने आते और कई संत जो है नित्य आते हॉस्पिटल में, कोई सामग्री चाहिए तो लेने चले गए, वो लेकर आ गए इस प्रकार से। तो महाराज जी की जो स्वास्थ्य महाराज जी का था वो गिरता ही चला गया। कहते हैं कि महाराज जी की अवस्था का समाचार आपके गुरु भ्राता श्री शिवनंदन दास जी बराना से आए। शिवनंदन दास जी को पता लगा कि इस प्रकार जो है महाराज जी की रुग्णावस्था है और उनको बड़ा कष्ट है। तो बराना से वे आए और उनके आने से सभी सेवापरायण शिष्य भक्तों को संबल प्राप्त हुआ। ब्रज हेल्थ केयर अस्पताल में श्री महाराज जी मात्र 3 दिन ही भर्ती रहे। दिनांक 25 मई को आपने श्री मलुकपीठ चलने की आज्ञा प्रदान की और तदनुसार आपको जो है रात्रि में श्री मलुकपीठ लाया गया। 23 तारीख को गए थे और 25 को रात को वापस आए और श्री मलुकपीठ आने के पश्चात श्री महाराज जी ने विधि पूर्वक गोदान किया और आपकी चित्तवृत्ति निरंतर भगवत चरणारविंदों से संलग्न रही। तथापि जो है सत्पात्र को श्री महाराज जी ने सवत्स गोदान किया और गोदान करने के बाद अपने लोक संग्रह के आदर्श को चरितार्थ भी किया। तो इस प्रकार से गोदान करके महाराज जी के गंभीर रूप से अस्वस्थ होने का समाचार वृंदावन एवं बाहर के अनेक संतों को, उनके शिष्यों को, सबको पता लग गया कि महाराज जी बड़े अस्वस्थ थे। तो सब लोग आए आपका दर्शन करने के लिए और महाराज जी उनसे आदरपूर्वक मिलते, यथासंभव 1-2 वाक्य भी उनसे बात करते, ज़्यादा बोल नहीं पाते थे कि बहुत बीमार थे। इस कारण से कुछ 1-2 वाक्य में उनसे बस चर्चा करते और अपने स्वास्थ्य के कारण भजन परायण संतों को वहाँ आते देखकर वे कहते कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी कष्ट नहीं है, इतने सब संत यहाँ आ रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कष्ट केवल इस बात का है कि मेरे बीमार होने के कारण आप सब संतों को अपना भजन छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है। तो इस बात का मुझे कष्ट है, मुझे वैसे कोई कष्ट नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा महाराज जी कहा करते थे। और महाराज जी की जो अवस्था थी वो देहातीत अवस्था थी। वो कैसी थी? उसके विषय में हम थोड़ा-सा सुने। कहते हैं इसी रुग्णावस्था में श्री महाराज जी के शरीर में बाहरी दृष्टि से पीड़ा का अनुभव था। डॉक्टरों के अनुसार ये चिंताजनक रूप से वे अस्वस्थ भी थे। किंतु महापुरुषों की देहातीत अवस्था होती है। उनको शरीर से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। शरीर से तो वे परे हैं। तो इस कारण से महाराज जी में भी ये बात प्रत्यक्ष दिखती थी। कहते हैं कष्ट होते हुए भी आपके मुख से एक बार भी ये नहीं निकला कि मैं बड़ा परेशान हूँ या मैं बहुत बीमार हूँ या कभी किसी को दर्द होता है तो वो दर्द में कराहता है। तो महाराज जी को ऐसा कुछ भी कोई शब्द महाराज जी के मुख से सुना ही नहीं गया। आपके नेत्र बंद हों या खुले हों, ये स्पष्ट प्रतीत होता था कि आपके देह में रहते हुए भी आप देह से परे अलौकिक राज्य में हैं। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि इस शरीर में महाराज जी बैठे हैं। कहते हैं 28 मई के आसपास एक ऐसा प्रसंग का अनुभव हुआ जिसमें महाराज जी की देहातीत अवस्था एकदम स्पष्ट हो गई। तो वो हुआ क्या था? वो हम सुने एक बार। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि उस समय ये दास व्यवस्था संबंधी किसी कार्य में संलग्न था। श्री महाराज जी ने किसी संत को संकेत करके इस दास को बुलवाया। आपके नेत्र मूंदे हुए थे। इस दास ने महाराज जी को प्रणाम किया और कहा सीताराम, सीताराम इस प्रकार से निवेदन किया। महाराज जी आज्ञा कीजिए। तो कहते हैं नाम श्रवण करके महाराज जी के नेत्र खुले। तो महाराज जी को पता लग गया कि गुरुदेव भगवान आए हैं। तो जब नेत्र खुले तो उन्होंने कहा कि देखो सेवा पूजा हो चुकी है, अब आरती शेष है तो ठाकुर जी की आरती तुम करो। कहते हैं उस समय मलुक पीठ में विराजमान श्री ठाकुर सीताराम जी की शयन आरती तो हो चुकी थी। तो दास ने प्रार्थना की कि महाराज जी आरती तो पहले ही हो चुकी है, भगवान का तो शयन भी हो चुका है, आप कह रहे हैं आरती करो, मैं समझ नहीं पाया। कहते हैं आपके मुख से पुनः आज्ञा हुई कि पंडित जी सेवा पूजा हो चुकी है, अब आरती तुम करो। तो हमें ये समझ आया कि महाराज जी अपनी मानसी सेवा की बात कर रहे हैं। महाराज जी मानसी रूप में भगवान की सेवा कर रहे थे। तो पूरी सेवा पूजा हो चुकी थी, आरती रह गई थी। तो महाराज जी आरती नहीं कर पाए। तो इस कारण से उन्होंने श्री गुरुदेव भगवान को बुलाया और उनके जो मन का भाव था, वो वहाँ प्रकट हुआ। कहते हैं वहाँ के क्रम में सेवा पूजा हो चुकी थी, आरती रह गई थी। संभव है कि श्री महाराज जी मानसी परिचर्या में आरती करने वाले थे कि इस दास ने आने की सूचना देकर उनका ध्यान जो है अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। महाराज जी ने बुलावा भेजा कि जाओ
जो है उनको बुलाकर लाओ पंडित जी को। तो जैसे ही श्री गुरुदेव भगवान पहुँचे, तो गुरुदेव भगवान को क्या पता कि महाराज जी मानसी सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वाभाविक ही सीताराम कहकर महाराज जी से कहा कि आज्ञा कीजिए। तो हो सकता है कि महाराज जी उस समय आरती करने वाले हों, तो बीच में श्री गुरुदेव भगवान आ गए, तो फिर उन्होंने कहा अब आरती तुम कर दो, हमने सारी सेवा कर दी है। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी की मानसिक परिचर्या में आरती की सामर्थ्य हमारी तो थी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम महाराज जी के मन में प्रवेश करके उनकी मानसी सेवा में क्या चल रहा है वो जान लें। हालाँकि श्री गुरुदेव भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, पर ये उनकी लीला है। तो कहते हैं फिर हमने क्या किया कि मंदिर बिहारी प्रगट श्री ठाकुर जी और अत्यंत जो अंतरंग भावराज है उसमें विराजमान ठाकुर जी तो एक ही हैं। जिनकी मन में आरती हो रही है वही ठाकुर जी तो बाहर हैं, या ऐसा कहें जो बाहर हैं उन्हीं की तो मन में आरती हो रही है। तो हुआ क्या कि घड़ा घंट पुनः बजाए गए और बजाकर पुनः आरती हुई, तो सब लोग हैरान हो गए। आस-पास के जो लोग नित्य मलुक पीठ में आरती दर्शन करने आते थे, वो हैरान हो गए कि अभी तो हम शयन आरती करके आए, अब फिर से मलुक पीठ में जो है घड़ी घंट बज रहे हैं, बात क्या है? तो सारी बात सबको पता लगी तो सबने महाराज आदर किया, भगवान को पुनः उठाया गया और पुनः भगवान की आरती हुई, फिर पुनः भगवान का शयन हुआ। तो इस प्रकार से महाराज जी की देहातीत अवस्था थी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। अब महाराज जी का महापरायण हुआ। महापरायण किस प्रकार से हुआ? वो हम सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं कि बात है 31 मई की। 31 मई तक विभिन्न उपचार चलते रहे किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। सब शिष्य भक्तों को यह प्रतीत होने लगा कि महाराज जी अब अपनी इहलोक यात्रा का संवरण करेंगे। कि बहुत से उपचार हुए, बहुत से हॉस्पिटल में भी लेकर गए, अभी हमने जैसा सुना, पर कोई विशेष लाभ हुआ नहीं था। तो सबको ऐसा लगा कि अब महाराज जी जो है अपनी लीला संवरण करके भगवान के धाम वापिस जाना चाहते हैं। तो आप जैसे समर्थ महापुरुष इच्छा से ही जागृत आते हैं, इच्छा से ही चले जाते हैं। आपकी जब इच्छा होती है तब रुक जाते हैं, जब होती है इच्छा तब चले जाते हैं, ऐसा होता है। परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनका जब महाप्रयाण हुआ, तो श्री गुरुदेव भगवान रोने लगे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि बच्चा हम जा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि महाराज जी अभी आप मत जाइए, अभी तो हमें जो है आपका खूब आशीर्वाद चाहिए। तो बोले चलो कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो कुछ दिन और रुक जाते हैं। उन्होंने अपनी मृत्यु को रोक लिया, और ये कोई ऐसा नहीं कि 500-700 साल पुरानी घटना है। दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा का महापरायण अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, उनको कोई विशेष रूप से प्रयोजन नहीं है कि कब शरीर छूट रहा है, कब नहीं छूट रहा है, पर अगर वे चाहें तो अपने शरीर को रख सकते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सब लोगों के मन में आया कि अब महाराज जी जो है प्रस्थान करना चाहते हैं। ऐसे संत महापुरुष श्री ठाकुर जी के अभिन्न अंग होते हैं। अतः संत और भगवंत इनकी इच्छा से ये दो नहीं है, इनकी इच्छा एक ही है, इनकी इच्छा में कोई अंतर नहीं है। कहते श्री महाराज जी के निकट श्री भगवान नाम संकीर्तन, श्री भक्तमाल, श्री भागवत का पाठ आदि आदि पिछले कुछ दिनों से प्राय चलते रहे। कोई भक्तमाल सुना रहा है, कोई भागवत का पाठ सुना रहा है, कोई भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है, इस प्रकार से सब पाठ चल रहे थे। 31 मई को वृंदावन में अनेक प्रमुख मंदिरों के बिना आयास स्वतः ही श्री महाराज जी के लिए प्रसाद, तांबूल, प्रसादी वस्त्र, माला, चंदन आदि निर्माल्य सब आते रहे। 31 मई को क्या हुआ कि जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, श्री राधा रमन जी का मंदिर है, आदि आदि वृंदावन के जो मंदिर हैं, तो उन सब मंदिरों का जो है प्रसाद, प्रसादी वस्त्र, निर्माल्य, भगवान का चरणामृत, प्रसादी माला, तांबूल आदि स्वतः ही आ गए। ऐसा आग्रह नहीं किया गया किसी से कि भाई महाराज जी के लिए आप कुछ भेजिए, पर सब लोगों ने स्वतः ही, सबको पता लगा कि महाराज जी की जो शरीर की अवस्था है वो बड़ी रुग्ण है, और महाराज जी शायद जो है भगवान लीला में पुनः प्रवेश करना चाहते हैं। तो ऐसा अनुभव करके जितने भी सब मंदिर थे, उनके जितने भी गोस्वामी जी थे, सभी ने महाराज बढ़िया सुंदर सब प्रसाद आदि भेजे। और केवल वृंदावन के ही नहीं, मथुरा के, बरसाना के, अयोध्या जी के, चित्रकूट जी के, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद निर्माल्य सब आया। तो इस प्रकार से सब मंदिरों से प्रायः सब निर्माल्य आते रहे। कहते हैं प्रायः दिन भर उन्हें विविध धर्म ग्रंथों का पाठ तथा रसिक संतों की पदावली का श्रवण भी कराया गया। जो वृंदावन के
चित्रकूट के अन्य अन्य जो सब संत हैं, जो रसिक संत हैं, उनकी सब पदावली सुनाई गई और महाराज जी को इस प्रकार से खूब प्रेम से सब कुछ सुनाया जा रहा था, सब निर्माल्य आदि दिए जा रहे थे। कहते हैं 31 मई की अर्धरात्रि के पश्चात आपने भूमि पर लौटने की इच्छा प्रकट की। आधी रात जब बीत गई 31 मई के दिन, तो महाराज जी ने कहा कि अब हम जो है भूमि पर शयन करेंगे। तो महाराज जी की आज्ञा हुई तो सब लोगों ने भूमि पर उनको लौटा दिया। तो इस दास ने प्रार्थना की कि महाराज जी आपको भागवत का पाठ सुनाएं, अगर आप कहें तो। तब आपने संकेत से स्वीकृति प्रदान की। आपने कहा पंडित जी आप हमें सुनाइए, भागवत का पाठ सुनाइए। आज्ञा पाकर श्रीमद् भागवत की पोथी खोली तो सहज रूप से तृतीय स्कंद का कपिलोपाख्यान सन्मुख आ गया। मतलब गुरुदेव भगवान जब महाराज जी को भागवत का पाठ सुनाने लगे तो अपने आप ही भागवत की जब पोथी खोली तो तीसरा स्कंद खुला और उसमें भी जो कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश किया था वो भाग खुला। अब अगर आपको याद हो तो वो उपदेश हम श्री कपिल भगवान के चरित्र में सुन चुके हैं। अगर आपको याद हो हमने 24 अवतारों में सुना था। तो कहते हैं इस प्रकार से वो वृतांत सब खुला। तो यह प्रसंग महाराज जी को अतिशय प्रिय था। हो सकता है कि भगवान की कृपा से और महाराज जी की इच्छा से जब भागवत का पाठ सुनाने का बात बात कही गई तो शायद महाराज जी की इच्छा होगी कपिलोपाख्यान सुनेंगे, तो अपने आप ही वो कपिलोपाख्यान खुल गया। और इसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि महाराज जी जैसे जो संत हैं वो स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं। तो जो उनकी इच्छा होती है वो अपने आप हो जाता है। और महाराज जी को ये प्रसंग बड़ा प्रिय भी है, तो इस कारण से वो खुला तो उसकी विस्तृत विवेचना हुई। कहते हैं कि गंगा सागर के तीर्थ में श्री कपिल भगवान की सेवा में आप 6-6 महीने के लिए 2 बार गए। ये बात तो हम जानते ही हैं, अगर आपको याद हो तो 6-6 महीने के लिए 2 बार महाराज जी हनुमानगढ़ी के महंत बने और 2 बार ही फिर वे कपिल आश्रम में गंगा सागर में गए। कहते हैं इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। इस दास ने कपिलोपाख्यान के अध्यायों का क्रमशः पाठ किया। महाराज जी ने उसे श्रवण किया। महाराज जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे थे। श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो ध्यान योग की विशद निरूपण करके सुनाया है, श्री ठाकुर जी के नख से लेकर शिख पर्यंत ध्यान का मनोरम वर्णन किया गया है। ये प्रसंग महाराज जी को बड़ा ही प्रिय है। हम पर भी बड़ी कृपा है महाराज। हम तो लगभग कुछ कुछ दिनों बाद भगवान के नख से लेकर शिख तक का ध्यान कर ही लेते हैं। आज तो संभव नहीं, कल प्रयास करेंगे, अगर कल हो पाया तो कल करेंगे। तो इस प्रकार से एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वहां जो वर्णन किया गया महाराज जी को वो बड़ा प्रिय है। तो कहते हैं कि आधी रात में ये सारी बात हो रही थी, तो ऐसा करते करते ब्रह्म मुहूर्त हो गया और ब्रह्म मुहूर्त की ऋषि बेला आई। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को श्रुति पंचमी कहा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पंचमी को श्रुति पंचमी कहा जाता है। मई का महीना है ना, तो ज्येष्ठ का महीना है। तो कहते हैं ये तिथि अनादि अपौरुष भगवान वेद को समर्पित है। श्रुति पंचमी उसका नाम है। तो श्रुति वेद को कहा जाता है। जो स्मृति है वो पुराण आदि ग्रंथ है और जो श्रुति है वो वेदों को कहा जाता है। तो जितने भी वाक्य आते हैं ना श्रुति, तो वो वेदों से संबंधित है। तो कहते हैं ये जो दिन है, ये जो पंचमी की तिथि है, ये वेदों के लिए ही समर्पित है। तो कहते हैं कि श्रुति पंचमी को ब्रह्म वेला में वेद कल्पतरु की परिपक्व फल श्रीमद् भागवत में कपिलोपाख्यान के अंतर्गत श्रुति प्रतिपाद्य श्री ठाकुर जी के नखशिख का वर्णन श्रवण करते हुए सदगुरुदेव महाराज ने नित्य लीला में प्रवेश किया। कितनी सुंदर बात है कि वेद साक्षात भगवान का स्वरूप। तो वेदों की पंचमी में वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। उस वेदों के सार का जो सार है वो भगवान। उन भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनते हुए महाराज जी ने भगवान की ही नित्य लीला में प्रवेश किया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। इस प्रकार से महाराज जी का नित्य लीला प्रवेश हुआ। श्री कपिल भगवान जो द्वारा नखशिख वर्णन का जो है समाहार इस पद्य के द्वारा किया गया है। तो वहां पर श्री कपिल भगवान ने एक पद्य लिखा है और उसमें उन्होंने कहा कि अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के योग्य हैं, जिसमें
ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनकी जो कुंडकली के समान शुभ्र छोटे-छोटे दाँत हैं, वो लालिमा से प्रतीत हो रहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि भगवान के उस स्वरूप का ध्यान कीजिए, जब भगवान खिलखिलाकर हँस रहे हैं। और कैसे हँस रहे हैं कि महाराज भगवान के जो सुंदर अधर हैं, लाल-लाल भगवान के सुंदर अधर हैं, उन अधरों के बीच में भगवान के जो छोटे-छोटे दाँत हैं, वो हल्के-हल्के दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कितनी सुंदर लालिमा वहाँ प्रतीत हो रही है। इस प्रकार से ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। ये व्याख्यान चल रहा है। यहाँ तो हम सुन रहे हैं, सोचिए महाराज जी अंतिम समय में जब लीला में प्रवेश करने वाले हैं, तब महाराज जी ये ध्यान सुन रहे हैं। हालाँकि महाराज जी तो जीवन मुक्त हैं, उनको तो शरीर से भी मतलब है ही नहीं, वो तो भगवान के धाम में पहले ही पहुँच चुके हैं। पर फिर भी अंतिम समय में कितना सुंदर महाराज जी ने एक हम सबको उपदेश दिया कि अंतिम समय में ये ध्यान करो भगवान का। तो कहते हैं इस पद्य के अंत में श्री प्रभु ने मुनि मनमोहन हास्य की अतिरिक्त और कुछ ना देखने का निर्देश दिया है। इस पद्य के अंत में यही कहा भगवान कपिल ने कि भगवान के हंसते हुए चेहरे को देखो और कुछ भी मत देखो। संसार की कोई भी वस्तु या अन्य किसी भी वस्तु की कामना ना करके भगवान के खिलखिलाते हुए, हंसते हुए चेहरे को देखो। श्री महाराज जी ने इस सुमंजुल छवि को हृदय में बसाया और अनंत काल तक निहारने की लालसा से इसके अतिरिक्त कुछ भी ना देखने का निर्देश करके मानो सदैव के लिए अपने नेत्र मूंद लिए। ऐसा महाराज जी ने ऐसी लीला की कि मानो अब और कुछ नहीं देखना है, तो अपने नेत्र बंद कर लिए भगवान की छवि को मन में बसाकर, अपने नेत्रों में बसाकर नेत्र बंद कर लिए। जैसे जब श्री किशोरी जी ने सर्वप्रथम भगवान को देखा और भगवान धनुष तोड़ने आए, तो वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि किशोरी जी ने जब भगवान को बगीचे में देखा था ना, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, ये भाव सबने सुना है। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जब किशोरी जी ने भगवान को देखा, तो किशोरी जी ने नेत्र मूंद लिए। तो उसका भाव दिया है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका भाव ये है कि किशोरी जी ने अपने नेत्रों के कपाट खोले, अपने नेत्रों के गेट खोले, गेट में भगवान को अंदर बसा लिया नेत्रों में, फिर गेट बंद कर लिए कि अब ये बाहर ना जा सके। ऐसा, अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो विस्तार हम करते, कभी बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी ने भगवान को मन में बसाकर अपने नेत्र बंद कर लिए। कहते हैं कि श्री महाराज जी के महाप्रयाण से वैष्णव जगत को एक जो अमलात्मा महात्मा संत का वियोग प्राप्त हुआ। पूरे भारतवर्ष के जितने वैष्णव जन थे, वे बड़े ही उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा इस बात की नहीं थी कि महाराज जी गए। महाराज जी गए तो उत्सव की बात है कि महाराज जी धाम चले गए। पर पीड़ा इस बात की थी कि अब महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष सत्संग नहीं मिल पाएगा। संतों के जाने की पीड़ा नहीं होती है, वहाँ तो प्रसन्नता होती है। पर पीड़ा इस बात की होती है कि अब उनका प्रत्यक्ष रूप से हमें सानिध्य नहीं मिल पाएगा। कहते हैं उनकी महाप्रयाण बेला में कई विशुद्ध जो है करण साधकों, विशुद्ध जिनका अंतःकरण है, उन साधकों के अनेक प्रकार के संकेतात्मक अनुभव भी हुए। जो बड़े ही शुद्ध भजन करने वाले वहाँ पर साधक थे ना मलूक पीठ में या अन्य-अन्य जगहों पे, उनको बड़ी सुंदर-सुंदर अनुभूतियाँ हुई कि महाराज जी किस प्रकार से भगवान के धाम जा रहे हैं, ये कई साधकों को मन में दिखा। अब यहाँ पर श्री गुरुदेव भगवान ने अपना नाम नहीं लिया, पर दास का ऐसा अनुभव है कि गुरुदेव भगवान तो पास ही बैठे थे महाराज जी के। अंतिम समय तक महाराज जी के पास केवल गुरुदेव भगवान थे। तो निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान ने भी महाराज जी को भगवान के धाम में दिव्य रथ पे बैठकर जाते हुए देखा होगा। ऐसा दास का निजी भाव है। कहते हैं कई साधकों ने श्रुति पंचमी की ठीक उसी वेला में भांति-भांति के दिव्य स्वप्नों का दर्शन भी किया, जिसमें उन्होंने महाराज जी का विविध प्रकार से साक्षात्कार भी किया। श्री महेश जी, जो अपने दूरस्थ गाँव में उस दिन अलौकिक विमान पर विराजमान श्री महाराज जी के दर्शन हुए, तो नित्य भगवत धाम गमन की सारी स्पष्ट सूचना भी दी। यानी कि एक महेश जी नाम के एक भक्त थे, तो महेश जी ने आकर बताया कि मैंने देखा, क्योंकि वे तो किसी दूसरे गाँव में थे, वे मलूकपीठ में तो थे नहीं। तो वे उस गाँव से आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आँखों से स्पष्ट देखा कि महाराज जी एक बड़े ही दिव्य विमान में बैठे हैं और भगवान के साथ वे भगवान के धाम जा रहे हैं। उन्होंने सारी स्पष्ट बात बता दी कि इस प्रकार महाराज जी जा रहे हैं। तो जो भजन करने वाले लोग हैं ना, उनका मन इतना पवित्र होता है कि उनको सब दिख जाता है। तो इस प्रकार से जो है महाराज जी का
महाप्रयाण हुआ है। और उसके बाद महाराज जी को जो है जल समाधि दी गई। अब वैसे तो ये प्रसंग जो है छोटा सा ही है, इसको हम सुन लेते हैं, फिर महाराज जी का जो प्रियतम मिलन महोत्सव है वो हम कल सुनेंगे। उसके बाद महाराज जी के कुछ उपदेश हैं, तो वो उपदेशात्मक बातें भी हम कल श्रवण करेंगे। बस केवल 2 मिनट मुझे और दीजिए। कहते हैं दिनांक 1 जून 2006 को ज्येष्ठ शुक्ल श्रुति पंचमी गुरुवार संमत 2066, यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से सन 2006, और जो हिंदी कैलेंडर है उसके हिसाब से सन 2063, 66 नहीं, 2063, जैसे अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है शायद, तो वैसे ही। तो मतलब सन 2006 में 1 जून को, 31 मई को तो ये सारी लीला हुई, 31 मई के अगले दिन 1 जून आया। तो 1 जून के दिन महाराज जी का नित्य लीला में प्रवेश हुआ। ब्रह्म लीला में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्रुति पंचमी के दिन भगवान का ध्यान करते हुए और भागवत का पाठ सुनते हुए, ऐसी जो भगवत धाम प्रयाण की महाराज जी की लीला है बड़ी अद्भुत है। तो कहते हैं महाराज जी का जब नित्य लीला में प्रवेश हुआ तो उस समय आपकी अवस्था लगभग लगभग 88 वर्ष की थी, 88 ईयर्स के थे महाराज जी उस समय। और आपके अंतिम दर्शन के लिए प्रातः से ही श्रद्धालु आना प्रारंभ हो गए। वृंदावन के अनेकानेक संत भक्त तो वहां आए ही, और अन्य अन्य स्थानों के सब संत भक्त आए। इतने संत आए कि महाराज, जैसे अभी महाकुंभ में बहुत से संतों का दर्शन हो रहा है, तो महाराज जी की जब अंतिम लीला हुई तो वहां भी इतने सब संत पधारे। सारे भारतवर्ष के संत आए। महाराज जी का सबसे ही प्रेम था। हमने सुना, इतना चरित्र हमने महाराज जी का सुना, एक बात तो हम जान ही गए कि कोई भी ऐसा नहीं था जो महाराज जी से मिला हो या महाराज जी के बारे में सुना हो और उनके प्रति आकर्षित ना हुआ हो। कहते हैं इस प्रकार से जो है श्री मलुक पीठ में आकर सबने आपके अंतिम दर्शन किए। बाहर से जो महाराज जी के शिष्यगण है वे भी आए। तो श्री नारायण दास भक्तमाली जी, मामा जी को तत्काल सूचना भेजी जा चुकी थी, तो वे भी आए। दिन भर वहां रुके और यात्रा करते हुए अंतिम संस्कार में आकर उपस्थित हुए। स्नान एवं पूजन के पश्चात महाराज जी को जो है विमान पर बैठाकर श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री सेवा कुंज, श्री निधिवन, श्री राधा रमन आदि मंदिरों की परिक्रमा करवाई गई, अथवा जो है सानिध्य से होते हुए श्री यमुना तट पर लाया गया। और अनेक संत महंत, कई जो है गणगम्य नागरिक एवं भारी संख्या में नर नारी उस अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए। क्योंकि महाराज जी की सब पर कृपा थी, तो सब लोग महाराज जी का अंतिम संस्कार देखने आए थे। और वहां श्री मामा जी ने महाराज जी के अंतिम स्नान के समय श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों का धोवन किया और 3 अंजलि चरणामृत पी लिया। जब समाधि दी जाती है ना, तो पहले स्नान कराया जाता है। तो मामा जी भाग कर गए, महाराज जी के चरणों का धोवन करके 3 अंजलि चरणामृत पी गए। महाराज जी के प्रति मामा जी का तो पहले से ही बड़ा विशुद्ध भाव है, हमने सुना था, पूरी कथा हमने मामा जी की भी सुनी थी। तो कहते हैं महाराज जी के गुरु भ्राता श्री शिवनंदन दास जी तथा श्री मामा जी आदि वरिष्ठ संतों महापुरुषों की उपस्थिति में श्री महाराज जी को यमुना जी में पावन प्रवाह जल समाधि दी गई। क्योंकि सन्यासी का जो है दाह संस्कार तो होगा नहीं, उनके शरीर को जलाया तो जा नहीं सकता है साधु को, तो इसलिए उन्होंने जल समाधि दी। तो इस प्रकार से जो है श्री महाराज जी का पावन प्रियतम मिलन हुआ है, महाप्रयाण हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। बड़ा ही अद्भुत महाराज, ये महाराज जी का चरित्र हमने सुना। अभी तो चरित्र पूर्ण नहीं हुआ है और पूर्ण होगा भी नहीं, क्योंकि जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार संत का चरित्र भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। तो आगे अभी कुछ एक भाग और शेष है, महाराज जी की कुछ एक तरह से टीचिंग्स, कुछ शिक्षाएं हैं, वो भी हमें सुननी है। और जो महाराज जी का प्रियतम मिलन महोत्सव आदि है उसके विषय में भी हम कल सुनेंगे। और प्रयास करेंगे कि जो हमारी भक्तमाल जी की ये कथा है वो तो चल ही रही है, साथ में फिर जो है एकादशी से हम लोग श्री महाराज जी के जो पत्र हैं, परमार्थ के पत्र पुष्प, वो ग्रंथ हम शुरू करें। देखते हैं जैसा श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे। दास के मन में भाव यही था कि एकादशी से पहले जब ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा तो एकादशी पे नया ग्रंथ हो सकता है। तो भगवान की कृपा से वही व्यवस्था बनी, आज जाना हुआ नहीं तो अच्छा हो गया। तो खैर जैसा भी रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती हम लोग करें, फिर वाणी को विश्राम।